देख सांग मैंने मो पछपटे से जो मंदिर देखा से मंदिरटा हूँ 2016 जो भगवान बलदेवंकर दारू मिलता तो से ही मिलता से जो दारूर गछ तो देख सांग मैंने यही बौल गछरे डोरी बांधिले समस्त मानसिक पूर्ण हुए कि कहुए कि कला पहाड़ जिते माँ को विग्रह को चोरी करने लगे आसला से समय माँ का जड़े भक्त मंदिर भितर को जाई स्त्री लोकर शाढ़ी पिंधि स्त्रीलिंग रूप में माँ का विग्रह को आनी यही पोखरी भितर ही पाताली कराइला तो देखिपे मो पछपटे माँ शारला मुख्य मंदिर। जय जगन्नाथ सांग मैंने वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग एंड वेलकम टू जगतसिंहपुर। तो देखो सांग मैंने मुझे बर्तमान अच्छी जगतसिंहपुर जिला शारला रोड ठारे तो देखिपे आपण मान सामने जो हाईवे जाइए जहाँ कटक और पारादीप को संजोग करुँची तो आम बर्तमान यपटे आसली कटक आसली तो आप केन्द्रापड़ा कि पारादीप आसती तो आप एपटू आसपारे तो देख सांग मैंने आम यपटे जावा एवं आगे माँ का मंदिर 2 ରୁ 3 किलोमीटर रहा तो चलतु जावा आउ एक्सप्लोर करिया माँ का मंदिर आउ एंजॉय करिया तो तो देख सांग मैंने माँ शारला पीठ को जीवा रास्ता आपको किसी बाट गला लेफ्ट साइड रे आपको एक बाईपास मिल जहाँकि देखिपे बिल शारला को रास्ता तो माँ बिल शारला होती शारला माँ बड़ भौणी तो आज चलतु बहुत समय मुझे आसे कि जापे कौन से कार्यव्यस्तता हो कि समय अभाव हो तो आज से कार्यव्यस्तता भर टे बाहरी आपण मानक नहीं माँ बिल शारला पाख तो चलतु जावा माँ बिल शारला को देखा तो लेट्स गो। तो देख सांग मैंने फाइनाली आम आसी पहुँची गलु माँ बिल शारला पीठर तो देखिपे अराउंड एरिया एमती किसी अच्छी मंदिर तो बर्तमान कहीं ना मंदिर ताला पड़ी देखिपे तो देख सांग मैंने एमती किसी अच्छी माँ बिल शारला पीठ तो देख सांग मैंने सब अपेक्षार अंत घटी मुझे अच्छी जगत जननी जंकड़वासिनी माँ शारला पीठर तो देखिपे मो पछपटे माँ शारला मुख्य मंदिर तो ये देखो ये जो पोखरी देखुं ये पोखर नाम हूँ विश्वम्भर पोखरी तो ये पोखरी माँ शारला मंदिर सागर किसी इतिहास जड़ित रही पोखरी तो कहुए कि यही पोखरी जिते कला पहाड़ माँ को विग्रह को चोरी करने आसाला से समय तो माँ का जड़े भक्त लुगा पिंधि माँ का विग्रह को मंदिर भितर आनी यही पोखरी भितर पाताली कराइले तो एमती किसी बहुत कथा रही माँ शारला विषय में तो जाना तो एवं चलतु संपूर्ण मंदिर बुल देखा सहित जाना माँ का किसी इतिहास और किंवदंती तो सांग मैंने भिडियोटी बहुत इंटरेस्टिंग हम बहुत मजादार हम जमा भी स्किप करतुनि फास्ट टू लास्ट पर्यटन देखु सो स्टे ट्यून एंजॉय द ब्लॉग। तो देख सांग मैंने मो पछपटे से जो मंदिर देखा से मंदिरटा हूँ 2016 जो भगवान बलदेवंकर दारू मिलता तो से ही मिलता से जो दारूर गछ तो से भगवान को बलभद्र दारू से मंदिरटा ही बनिया जाए तो पाखक जाए देखेगी तो कंटिन्यू। तो देख सांग मैंने ये भक्त मैंने पारद होगी माँ को दर्शन करने लगे जाती आम पारद होगी जावा तो चलो। ओडिशा इतिहास रे जबन माने हिंदू मंदिर गुड़ी को आक्रमण करने द्वारा देवादेवी मानक पाताली करा जायथिला विशेषकर महाप्रभु श्री जगन्नाथ पाताली विषय सर्वचन व्यतीत आफगान और जबन मानक आक्रमण भय माँ शारला को पाताली करा जायथिबा कहा जाए। प्रथमे माँ को प्राचीन मंदिर बड़ शारला ग्राम में अवस्थित थिला। एही मंदिर सुंदर कारुकार्य अत्यंत मनमुग्धकर थिला बोली कहा जाए। मंदिर प्रसिद्धि एते प्राचुर्यपूर्ण थिला जे तत्कालीन मुसलमान शासक मानकर लोलुप दृष्टि आकर्षण करथिला। मंदिर धन्यधान प्रभाव में आकर्षित होई जबन माने मंदिर को लुंठन करने सहित माँ को विग्रह को नहीं जीवार इच्छा रखिथिले। 1668 ख्रीष्टाब्द ओडिशार गजपति मुकुंद देव जेतेबेले बंग अधिकार करने को जाइथिले तार सुजोग नहीं आफगानी सेनापति कला पहाड़ बारबाटी दुर्ग लुंठन करथिला। एहा परे माँ शारला मंदिर आक्रमण करने आसुथिला। यही खबर पाई माँ शारला जड़े सेवक ठाकुराणी परी शाढ़ी पिंधि मुंडरे ओढ़णा दे मंदिर भितर को जाइथिले और मंदिर भितर माँ को मूर्ति आनी गोटे बड़ जलपात्र माँ शारला मूर्ति को लुचाई रखी से जलपात्र को काखरे धरी जल आनिबा बाहाना
ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଆସିବା ସମୟରେ କଳା ପାହାଡ଼ ସହ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କଳା ପାହାଡ଼ ସେବକ ଜଣକୁ ପାଣି ମାଗିଥିଲା ପିଇବା ପାଇଁ ଓ ସେବକ ଜଣକ କହିଥିଲେ ସେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓ ପାଣି ଆଣିଲେ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେବେ। ପରେ ସେହି ସେବକ ଜଣକ ବିଶମ୍ବର ପୋଖରୀର ଗଣ୍ଡ ପାଣି ଭିତରେ ସେହି ପାତ୍ର ସହ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ପାତାଳି କରାଇଥିଲେ। ଏହା ତ ଥିଲା ମା ଶାରଳାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପାତାଳି ରହସ୍ୟ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ପାତାଳି କରାଯାଇଥିଲା। 1680 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏକାମ୍ର ଖାଁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ହେଲେ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମା ଶାରଳାଙ୍କର ସେବକମାନେ ଏହି ଖବର ପାଇ ମାଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ଗଉଣୀ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ମାଙ୍କର ବିଜେସ୍ଥଳୀ କନକପୁର ନିକଟସ୍ଥ ମୂଳିସିଂହ ଗ୍ରାମର ଗହୀର ବିଲ ମଝିରେ ଥିବା ଏକ ନିଛାଟିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଲୁଚାଇଥିଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନ ଏବେ ଗୁପ୍ତମାଳିକା ପୀଠ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ପାତାଳି କ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ଶାଳ ଗ୍ରାମର ଲଣ୍ଡା ଦେଉଳ ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସମୟରେ ମା ଶାରଳାଙ୍କର ବିଜେ ପ୍ରତିମା ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହିତ ବିଶମ୍ବରର ଗଣ୍ଡ ପାଣିକୁ ଛୁଇଁକି ଆସନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣାଯାଏ। ମାଙ୍କ ବିଜେସ୍ଥଳୀ ଝଙ୍କଡ଼ ତନ୍ତ୍ର ଉପାସନାର ପୀଠ। ମାଙ୍କ ସେବା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ରାଉଳ ସେବକଙ୍କ ଘଟ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରା। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସ ଏହି ପୀଠରେ ଦଶହରା ଦିନ ରାତିରେ ଦୈବିକୃପା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଐତିହାସିକ ମତରେ ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶାରଦୀୟ ତନ୍ତ୍ର ଉପାସନା ବହୁଳ ଭାବରେ କରାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସାତତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଶାରଳ ଗ୍ରାମର ଅଷ୍ଟପୂଜା ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ସିଂହବାହିନୀ ଶାରଳ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ଚଣ୍ଡୀପାଠ କରାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ହିତ ସାଧନ ହୋଇପାରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ମା ଶାରଳାଙ୍କ ପୀଠ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ମା ଶାରଳାଙ୍କ ଇତିହାସ ଆଉ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରୁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏବଂ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଜାଗାରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।